हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग काम और समय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू P2 लेंगे, ठीक है। यानी प्रोडक्ट, यानी जो इसका रिजल्ट आता है वो D2 P2, ठीक है, बराबर हो जाएगा M2 D2 H2 और P1। देखिए, 1 मतलब हुआ जैसे पहले स्टेप में जो आदमी का संख्या रहता है वो D1 डे H1 माने घंटा, और P2 मतलब जो उसके द्वारा रिजल्ट आता है वो हो गया P2, ठीक है। यहाँ पर भी वही हुआ। अब दूसरा स्टेप देखिए वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर यानी काम बराबर होता है M1 और D1, ये हमेशा याद रखें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 15 व्यक्ति कोई काम को 30 दिन में करता है। अब कह रहा है कि उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा। क्या बोले हैं? M1 D1 बराबर लेना है M2 D2। अब देखिए, पहले स्टेप में 15 व्यक्ति कर रहा है और 30 दिन में काम करता है, तो यहाँ पर 15 गुणे 30 कर दीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 20 आदमी उसी काम को, तो 20 आदमी यहाँ पर M2 हुआ, तो 20 और D2 हमें नहीं मालूम है, तो गुणे D यहाँ पर रख दीजिए। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को गुणा कीजिए, तो 15 या 45 और 2 से भाग कर दीजिए, तो बराबर D निकल जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44, यानी 22.25, ये आपका B नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, M1 D1 H1, ठीक है, बराबर M2 D2 H2। देखिए, 8 आदमी पहले में है, तो 8 गुने घंटा कितना है, H मतलब घंटा, तो 9 और दिन 20 बराबर। यहाँ पर 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, तो कितने दिन में, तो मान लेते हैं D। अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब सभी को गुना कीजिए, तो 8 × 72, 72 दूना 144 हो जाएगा, और ये 7 से भाग देंगे, तो 144/7 बराबर D। यही आपका आंसर होगा, ये D नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 25 महिला एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिला को उनके साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि यह 55 दिन में काम पूरा हो जाए। मान लेते हैं X दिन के बाद, तो यहाँ पर 25 महिला 60 दिन में कोई काम कर सकता है। X दिन काम कर लिया, तो अब जो 25 महिला का काम बचेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि X दिन के बाद 5 महिला और जोड़ता है। तो ध्यान से समझिए, X दिन के बाद 5 महिला जोड़ता है ना, तो 25 महिला का काम 60 दिन का है, और X दिन काम ख़त्म हो गया, तो 60 में से X घटा दीजिए, तो ये जो दिन निकला है 25 महिला का काम रह गया बाकी, ठीक है। यानी 25 महिला का काम इतने दिन का अभी बाकी है। अब करा कि X दिन, ये माने कि X दिन के बाद 5 महिला और शामिल हो जाता है, तो 5 महिला शामिल होगा, पहले 25 है, 5 शामिल हुआ तो 30 महिला हो जाएगा अब, ठीक है। अब 30 महिला, ठीक है, इस काम को कितना दिन में करेगा?
x दिन घटा लीजिए, पूरे काम को करें 55 दिन में करें ताकि यह 55 दिन में पूरा हो जाए। तो x दिन तो काम पहले कर लिया है, तो 55 दिन कर रहा है तो x दिन इसमें से घटा लीजिए, तो 55 माइनस x दिन घटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिए, 5 से 25, 5 6 30, ये हो जाएगा 6 5 30, 300 माइनस 5x, और ये बराबर 3 5 15 का 5 हासिल 1, सॉरी 6 से होगा, 6 5 30 और 6 5 30, 330 माइनस 6x। देखिए ये माइनस में x है तो ये इधर आएगा उठ के तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5x प्लस 6x, तो x हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 330 में से 300 घटाएंगे तो 30, यानी कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद। ठीक है, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5 पुरुष कह रहा है 12 दिन में दीवार बना सकता है, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होता है? यहाँ पर देखिए M1, तो M1 मतलब क्या? 5, D1 मतलब क्या? 12। अब देखिए यहाँ पर P1 है, यानी जो रिजल्ट आता है तो ये 50% अधिक, तो ये पहले मान लेते हैं कि 100% बनाता है, और दूसरा जो होता है वह 50% अधिक मतलब 150। काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए पहले स्टेप में इतना रिजल्ट आता है और दूसरे स्टेप में इतना, तो यहाँ पर 3, ये दूसरा स्टेप वाला P2 रखेंगे 3 बराबर। अब कह रहा है कितने पुरुष की आवश्यकता है, तो पुरुष मान लेते हैं M, यहाँ पर 5 M मान लेते हैं, कितना दिन में? 10 दिन में। और ये रिजल्ट पहला वाला रिजल्ट 2 यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए 5 से 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, तो M बराबर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, यानी 9 पुरुष की आवश्यकता है। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 पुरुष यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में सक्षम होंगे करने में? अब देखिए यहाँ पर वर्क बराबर क्या बोले हैं, यहाँ पर देखिए M1 इंटू D लेना है। तो देखिए 2 पुरुष मतलब M लेंगे, तो 2M गुने 30 कर देते तो ये काम निकल जाएगा। यही काम कर रहा है कि 3W लेंगे महिला के लिए, 3W गुने 30, तो यहाँ से महिला और पुरुष का कार्य क्षमता निकल जाएगा। देखिए 30 से 30 कट जाएगा तो M/W लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3/2। अब देखिए अब कोई भी उठा सकते हैं यहाँ से, तो मान लेते हैं कि 3 महिला 30 दिन में काम करता है, तो 3 महिला मतलब क्या? W लेंगे गुने 30 बराबर। यहाँ पर देखिए ये एक साथ कह रहा है, मतलब 6M प्लस 1W कितने दिन में? मान लेते हैं D दिन में। अब देखिए W के जगह ये रखना है, ठीक है, तो 3 गुने 2 और गुने 30 बराबर। M के जगह 3 रखना है, तो 6 गुने M, तो 3 जोड़ W के जगह 2 रखना है, ठीक है, तो 2
और ये गुने डी। देखिए 3 दूना 6 गुने 30 बराबर, देखिए 3 छक्का 18, 18 2 20 गुने डी। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 1 2, 2 तिया 6। अब 3 गुने 3 तो डी बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी 9 दिन में। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कार्य जिसे 20 महिला 16 दिन में करती है उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। वही है कि वर्क बराबर क्या बोले हैं M1 इंटू D1। तो यहाँ पर 20 महिला मतलब 20 W गुने 16 लिख दीजिए। यही काम कर रहा है, यही काम 16 पुरुष मतलब 16 M गुने 15 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 से 5 तिया 15। ठीक है, देखिए 16 16 कट जाएगा। अब W क्या है, पहले एक पुरुष और एक महिला। पुरुष पहले लिखा है ना, तो ये ऊपर होगा, यानी M बट्टा W करेंगे, M बट्टा W, M के नीचे W आ जाएगा। ये इधर आया तो ये हो जाएगा 4 और 3। ठीक है, ये इधर रहेगा 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी पहले पुरुष बाद में महिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या लिखा है पुरुष और महिला की क्षमता, तो पुरुष ऊपर में महिला नीचे में, तो 4 बट्टा 3 हुआ। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4:3। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पुरुष और 2 महिला एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर देखिए कार्य निकालेंगे तो 3M प्लस 2W ये कर सकता है कितना 8 दिन में, तो ये काम हो गया। इधर बराबर लेंगे वही चीज़, 2M प्लस 3W और ये कर सकता है कितना 10 दिन में। काट दीजिए, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 4। अब गुना कर लीजिए तो 3 चौका 12M प्लस 8W बराबर 5 दूना 10M और प्लस 15W। देखिए M जो है ये इधर आएगा तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2M बराबर ये इधर आएगा तो 8 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 7। तो 15 में से 7 घटा लीजिए, 15 में से 8 घटा लीजिए तो 7W हो जाएगा। तो M बट्टा W बराबर हो जाएगा 7/2। ये याद रखिए। अब देखिए या तो इस पर लीजिए या इस पर लीजिए, किसी एक पर लीजिए। तो मान लेते 2 पुरुष और 3 महिला उसी काम को 10 दिन में करता है। तो देखिए 2 पुरुष मतलब M प्लस 3W। अब देखिए M के जगह 7 लेंगे तो यहाँ पर 7 लेंगे और W के जगह 2 लेंगे, तो देखिए 7 दूना 14 ये हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 तो कितना 20। मतलब ये वाला लिए ना, तो 20 गुने 10 कीजिए, 20 गुने 10 बराबर। अब देखिए 2 पुरुष 1 महिला उसी काम को, तो मान लेते हैं पहले D और यहाँ पर 2 पुरुष है तो 2 पुरुष M प्लस 1W हो जाएगा। तो M के जगह पर यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 और W के जगह पर 2, तो देखिए 7 दूना 14 और ये 2 1 2 तो 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, तो 16 यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए 4 चौका 16, 4 से 4 पंचे 20। ठीक है, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, तो 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा बराबर D। तो 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 आंसर होगा। ये आपका A नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर 400 आदमी कर रहा है, 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, तो 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी में कितने दिन में खपत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आदमी है 400 और 15 दिन में कर रहा है, तो ये तो P1 हो गया और ये 12 किलो P2 हो गया, तो P2 लेंगे इस साइड में, तो 12 बराबर 30 आदमी कर रहा है, तो 30 गुने कितने दिन में कर रहा है, तो D नहीं मालूम, तो D और P1, तो P1 ये 600 इधर आएगा। देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, 6 से 6 दूना 12 कट गया, 15 का 15 15 दूना 30, 2 2 कट गया, तो D बराबर यहाँ पर कितना 4, यानी 4 दिन आपका आंसर होगा। ये आपका B नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन बाद उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते, समान दर पर राशन कितने दिन चलेगा। अब देखिए ये जो राशन है 540 आदमी का 160 दिन का है, 10 दिन बाद का है, तो 10 दिन बाद मतलब 160 में से 10 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 150। 150 दिन बचा, 150 दिन का भोजन अभी भी कितना 540 आदमी का है, तो 540 आदमी का भोजन अभी भी 150 दिन का है। अब इसमें कह रहा है कि 60 आदमी शामिल हो गया, तो पहले 540 आदमी था, 60 आदमी और आ गया, तो 540 में 60 जोड़ दीजिए, तो 600 आदमी का भोजन हो गया। अब कह रहा है कि यही भोजन 600 आदमी कितने दिन तक खाएगा, तो मान लेते हैं D, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 15 चौका 60, अब 4 से भाग देंगे, इस 4 से 540 में भाग दीजिए, तो D बराबर निकल जाएगा 540/4, तो काटेंगे तो 5 एकान 5, सॉरी 4 एकान 4, 1 पर 4, तो 14, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 135 दिन ये भोजन चलेगा। ये आपका A नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि ठेकेदार किसी निश्चित कार्यकाल को 9 दिन में करने के लिए हाथ में लेता है। उसने कुछ मजदूर को लगाया, किंतु उनमें से 6 के प्रथम दिन से ही अनुपस्थित होने से बाकी लोग कार्य को 15 दिन में समाप्त किया। उसके द्वारा लगाए गए कुल मजदूर की संख्या, मान लेते हैं कि मजदूर X था, पहले कितना मजदूर X था, X मजदूर ये 9 दिन में काम करता, ठीक है, लेकिन कितना मजदूर नहीं आया, 6 मजदूर नहीं आया, तो X में से 6 घटा लेंगे, तो इतना मजदूर कितना दिन में काम किया, 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब इसे हल कीजिए, तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, देखिए 3x हो जाएगा बराबर ये 5x माइनस 30। अब देखिए ये 3 इधर आएगा उठ के, तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x, और ये इधर आया उठ के, ये इधर आया तो प्लस हो गया, बराबर ये 30 हो जाएगा। तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से ये 15 मरतबे कट गया, मतलब x बराबर कितना 15, यानी शुरुआत में कितने मजदूर रखे गए थे 15 मजदूर। ये आपका B नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होता। ध्यान से समझिए, पहले ठेकेदार ने 30 व्यक्ति लगाया और कहा कि हम 38 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ये D हो गया दिन और ये मैन हो गया, याद रखिए।
अब क्या हुआ कि 25 दिन तक काम चला, उसको लगा कि नियत समय पर काम समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो उसने 25 दिन काम करवाने के बाद उसने क्या किया, 5 व्यक्ति को और भर्ती कर दिया। तो 25 दिन इसमें से घटा लीजिए, तो कितना दिन बचा अवशेष, 13 दिन बचा। अब 13 दिन का काम रह गया। कितने दिन का काम रह गया, 13 दिन का काम। कितने लोगों का, 30 लोगों का। 30 लोग अगर काम करेगा तो अभी भी 13 दिन काम करेगा। इतने दिन का काम था, लेकिन उसने क्या किया, 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और भर दिया। कितना, 5 व्यक्ति। तो अब हो गया कितना, 35 व्यक्ति। पहले 30 था, अब 5 भर दिया तो 35। अब कह रहा है कि 5 व्यक्ति लगाए तथा वह नियत समय से 1 दिन पहले। काम तो कितना दिन का था, 13 दिन का, लेकिन वह कितना दिन में कर दिया, 12 दिन में ही कर दिया। 35 आदमी मिल करके उस काम को कितना दिन में कर दिया, 12 दिन में। यहाँ पर देखिए 1 दिन का रहा है पहले, तो काम था 13 दिन का अभी भी, लेकिन वह नियत समय से 1 दिन, नियत समय तो ये था, तो नियत समय से 1 दिन पहले, तो 12 दिन में समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता मतलब 5 व्यक्ति को नहीं लगाता, तो कितना व्यक्ति काम करता, 30 व्यक्ति न काम करता। तो कह रहा है कि नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो मान लेते हैं x दिन तक चलता है, यहाँ पर d मान लेते हैं d समय तक चलता है। अब काट लीजिए, 5 से 5 छक्के 30, 5 से 5 सत्ते 35, 6 एकान 6, 6 दूना 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। अब देखिए काम था 13 दिन का, अब यह काम चला 14 दिन, तो कितना दिन बाद हुआ, तो 14 में से 13 घटा लीजिए, तो 14 माइनस 13 बराबर 1, मतलब 1 दिन बाद काम समाप्त होता। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद उसे 200 रुपया वेतन तथा कपड़ा का एक सेट देगा। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। नौकर 5 दिन तक नौकरी करता है और नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने उसे नगद के तौर पर 20 रुपया दिया और उसके वेतन के अनुपात में कपड़ा का एक सेट दिया। तो कपड़ों का एक सेट का कीमत निकालिए, यहाँ पर कह रहा है। तो मान लेते हैं कपड़ों का एक सेट का 100 रुपया दाम है। कितने, 100 रुपया। अब समझिए 10 दिन में वह 200 रुपया देता था, 10 दिन में 200 रुपया और एक कपड़ा, तो कपड़ा तो x है, कपड़ा का मूल्य 100 रुपया। तो कितने दिन में ये देता था, ये देता था 10 दिन में। तो 10 से भाग दे देंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 1 दिन का। हमें कितना दिन का निकालना है, 5 दिन का। तो 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 दिन का निकल गया, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10। देखिए 200 प्लस x बट्टा 2। अब देखिए बराबर, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि 20 रुपया और उसके अनुपात में कपड़ों का एक सेट दिया। तो यहाँ पर 20 प्लस x कर लेते हैं, ठीक है, इतना दिया। अब तिरछा गुना कर लीजिए, तो 200 प्लस x और तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40 अब प्लस 2x। अब देखिए x इधर आएगा उठ के तो ये माइनस हो जाएगा, तो x हुआ। और ये 40 इधर आएगा तो 200 में से घट जाएगा, तो कितना, 160, यानी 160 रुपया का कपड़ा हुआ। ये आपका डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।